श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आनंद 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। ब्रह्म एक ब्रह्म की उपासना करे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसकी उपासना करे, ऐसा जो सदा शिव जो है समझा, जिसके आपने गंगा में अपने जटा के बीच में गंगा निवास करे है और वो शिव है जी को आपने आपको वास करे, कैलाश के वहां वास करे है और के जो लोक है जी वो शिवलोक है, वो सबके ऊपर शिवलोक है और सब गया उससे नीचा वो रूप से चले जाए पूजा बटे। तो फिर ख्याल करो सूर्य ने सूर्य की स्तुति में पढ़ो, स्वप्न में पढ़ो न पढ़ो, ब्रह्म की स्तुति न पढ़ो, शिव की स्तुति न पढ़ो, विष्णु की स्तुति न पढ़ो, जब ब्रह्म की स्तुति के समान ही भगवान की स्तुति बने बोलता बोलता तो सूक्ष्म जीव वहां चले गए भाई को सीधा अंदर चले गए, बिल्कुल निकाल क्या कर रहे हो शिव के रूप के वहां या इसी प्रकार से जो विष्णु को जो भगत है तो समझते कि विष्णु से बढ़कर कोई चीज नहीं वाला का कोई नहीं, राम को भक्तों ने समझते राम से बढ़कर कोई नहीं। तुलसीदास जी देखो, तुलसीदास जी जो है सो बना के पास के बीच के वहां दिखाया है ना, मनु शत्रुपा है तो आपने तपस्या करी और विष्णु भगवान आकर दर्शन नहीं मैं तो राम रूप में जाऊं तो बना दिखाया कि राम है जिसको सबसे बढ़ करके ब्रह्मा विष्णु है सभी एक प्रकार से राम का ही अवतार है, तो राम ही अवतार ही है, तो मैंने सबसे बढ़कर राम है। इसी प्रकार से समझो कि माने जो दिक्कत जो केवल बबुल नाम रह गयो और सारी बात तो ब्रह्म की उसमें घटा दी। तो इसी प्रकार से सूर्य का जो उपासक है जिसका सूर्य के भीतर में ही सब गुण संबंध सूर्य नहीं मान लिए, सूर्य भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में होया। आप सूर्य स्त्रोत्रों में देख लो, क्योंकि तुम ही तो ब्रह्मा और तुम ही विष्णु तुम ही शिव तुम ही सब हो, सूर्य नहीं करे। और या जो भी भागवत है उसके बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आपने ये भी इससे उत्पन्न हुआ है, ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सब देवी की शक्ति शक्ति ने ब्रह्म को रूप दे दियो, तो ब्रह्म का जो लक्षण जो ब्रह्म का सर्वोपरि भाव है सब उसमें देवी में शक्ति में सब समावेश कर दिया। या श्री रामकृष्ण परमहंस से काली 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 तारा तारा, तो वह तारा काली की ब्रह्म को नाम काला तारी है, और वह तारा काली देवी और तारा और कुछ नहीं, देवी के नाम से ही वह ब्रह्म रूप देकर मैंने उपासना करे। तो इस प्रकार से समझो कि वेदव्यास जी महाराज अलग अलग जो पुराना का जो उपासक था जिका ने भी सगला ने मैंने पहुंचाया, मैंने ब्रह्म रूपता देकर के वाह 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 वाह। तो जो आप गणेश की उपासना करो तो गणेश से बड़ कोई है ही, तुम जो देवी की उपासना करे तो देवी तो सर्वोपरि है, देवी से तो सारी संसार की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से ये जो आपने व्रत जो है उपवास जो है तीर्थ जो है, अब इसके में कोई आदमी कहिए हमारे समझ में नहीं आए, जिस वक्त के में समझो काशी की महिमा है तो बोलो काशी सर्वोपर, कुरुक्षेत्र क्या जो कुरुक्षेत्र को याद ही नहीं, पुष्कर क्या है तो पुष्कर सबसे बढ़ करके, प्रयाग जी क्या की तो वन सबसे बढ़ करके। तो मतलब क्या है कि प्रयाग को सबसे बढ़ करके मान करके जैसी पूजा करने से तो बने पूर्ण लाभ होगा, और वो एक प्रकार से नाना प्रकार का भेद मान करके किसी ने तो सर्वोपरि माने ना। तो इस वास्ते जो प्रयाग को भक्त है उससे प्रयाग से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, पुष्कर को भक्त है के लिए पुष्कर से बढ़कर कोई चीज नहीं, कुरुक्षेत्र को सबसे बढ़कर माने तो के लिए कुरुक्षेत्र सर्वस्व, गंगा ने सबसे बढ़कर माने तो सबसे बढ़कर गंगा ही है।
जो जमुना में सबसे बढ़ के माने तो सबसे बढ़ करके जमुना ही उसके लिए है। इसी प्रकार से थी, समझो कि कोई आदमी तो आपने तुलसीदास जी ने बोला ये बड़ा ऊंचे दर्जे का भक्त है, कोई बोला कि सूरदास जी सबसे बढ़ करके भक्त है, कोई बोला आपने सुखदेव जी हुआ, कोई बोला कि आपने नारद जी सबसे बढ़ गया। तो इस तरह से जो भगवान के जो भक्त है उनके बीच के वहां भी अपने मानता के अनुसार उसको सर्वोपरि मान दिया। तो सर्वोपरि मनाना इसलिए ही है कि वो एक निष्ठ हो जाए और कोई प्रयोजन नहीं है। स्त्री अपने पति को ईश्वर मान करके उपासना करने से ईश्वर की प्राप्ति कर ले है। तो फिर कोई शिव ने या विष्णु ने या सूर्य ने या गणेश ने या भगवती देवी ने साक्षात ईश्वर मान कर की उपासना करके परमात्मा ने प्राप्त हो जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 और मुदबंसी वाले की जय। आपको एक चतुराई की बात बतलाई जाती है। यदि ये विद्या है कि जैसे कोई भाई से कोई बात पूछनी है तो वो बोल दे तो समझ में आई जाती है, वो नहीं भी बोले तो अपने प्रश्न करके भी उसको पूछ सकते हैं और उसका भाव जानने में आ सकता है। जैसे अपने 18 वर्ष का लड़का है, अपने उसके विवाह करने की सब लोग घर वाले चेष्टा कर रहे हैं। उस लड़के की इच्छा या करने के विषय में है या नहीं है, यह बात जाननी है कि उसे लड़के के सम्मुख ऐसा वातावरण या जिक्र किया जाए, पूछा जाए अमुक गांव में और अमुक भाई के एक लड़की है, ऐसी अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, तो उसके साथ के वहाँ तेरे विवाह के विषय में बातचीत कर रहे हैं और ये मंत्र को नहीं फागुन में विवाह की बात चल रही है। तो ये शब्द उसको सुनाने के बाद में उसने विरोध किया कि नहीं अभी मेरा विवाह मत करो, तो समझ में आएगी कोई इसकी इच्छा और मौन हो गया तो सब बात उसको स्वीकार होगी। समझ कर जो मुद्दा दे दो, तो बोला तब भी और नहीं बोला तब भी। आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, उन्होंने कहा कि स्वर्गाश्रम में घाट बना रहे हैं, 5,000 रुपया हमने अपने कौन का तस्ता लिखा है, 300 रुपया भाई परमानंद का मांगा है, हमारा 2,000 रुपया जाना तरफ से लिख दिया है और महाराज साहब का 2,000 रुपया लिख दिया, कोई नहीं। तो समझ ठीक है, यदि एक प्रकार से विरोध कर दे तो समझे कि इसका बात दो, कहते कि वोट भी कहते ठीक है, यही तो बात है, या तो हाँ या ना या चुप। तो एक प्रकार से अपनी तरफ से उसको बात सुना दी तो वो चाहे बोले चाहे नहीं। इसी प्रकार से हरेक विषय के बीच के वहां किसी व्यक्ति से कोई बात पूछनी हो, वो चाहे बोले चाहे नहीं बोले, उसके हाव भाव से, कटाक्ष से, उसकी चेष्टा से और उसके चेहरे के भाव से ये समझ में आ जाता है कि ठीक है इस विषय में इसकी क्या सम्मति है, बोले तो और नहीं बोले। यह एक चतुर्थाई की बात आपको बतलाई। इसी प्रकार की बात यदि भगवान से पूछनी हो, जैसे सब सामने बैठे हैं ना, तो उनसे पूछने में तो कोई कठिनता नहीं आई, तो भगवान तो आप आंख के सामने नहीं है,
इस विषय में भगवान की क्या राय है? कोई भी बात हम पूछें कि वर्तमान के बीच के वहां गांव के ऊपर संकट आ रहा है, तो इलेक्शन होने वाला है, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, भगवान की हम सम्मति ले रहे तो कैसे ले? हम मन में विचार करने लगे, ऐसा एक लेख निकालें कि वोट किसको देना चाहिए, जो गांव का सेवक है और गोवध संसार से बंद कराना चाहे उनको देना चाहिए, और किसको देना चाहिए, ईश्वर को मानने वाला है, धर्म को मानने वाला है, परलोक को मानने वाला है, उसको वोट देना चाहिए। किसको वोट देना चाहिए? भारतवर्ष के वहां वोट की बात चल रही है, तो जो भारत का जो हित चाहे, जिससे वास्तव के भीतर के बीच के में भारतवर्ष जो है ये उन्नति को प्राप्त है, असली जो उन्नति है, अध्यात्म विषय की जो उन्नति है, परमार्थ विषय की जो उन्नति है, अलौकिक जो उन्नति है, इस विषय के बीच के में जो तत्व है उनको वोट देना चाहिए। देना किसको नहीं चाहिए? इसके जो विपरीत है, जो स्वार्थी आदमी है, घूसखोर है और मान बढ़ाई के चिंतक हैं, अपने स्वार्थ के लिए, थोड़े स्वार्थ के लिए दूसरे का मान नुकसान कर देता है, ऐसे पुरुषों को वोट नहीं देना चाहिए। जिनके हृदय में अच्छा भाव है, लोक सेवा का भाव है, और अपने तन मन धन को जिन्होंने लोक सेवा के वास्ते लगा दिया है, ऐसे जो त्यागी है, ऐसे पुरुषों को वोट देना चाहिए। ये एक लेख इस प्रकार का लिखकर तैयार किया। अब तैयार करके के अब भगवान की सम्मति ले ली कि तुम्हारी क्या राय है। अपने हृदय के मां एक प्रकार से वो सब बात भगवान के चरणों में रख पूछा कि हम तो किसी जाने नहीं, तुम जाने रघुनाथ, हम तो प्रभु किसी जानते नहीं, आप जानो। इस विषय के बीच के मां अब क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर भगवान से हम पूछ रहे हैं कि भगवान मानो पुण्य के रूप में आपने अब कह रहे हैं कि इसका थोड़ा संशोधन कर। अब संशोधन करें तो फिर पढ़ने की आवश्यकता रही, फिर शुरू से पढ़ने लगी। एक पंक्ति पढ़ी, दो पंक्ति पढ़ी, जब पढ़ते गए और जैसे वो पंक्ति अड़ गई, बोले इस में यूं गई, ठीक है। पढ़ते गए आगे दूसरा प्रकरण आया, बोले इस में यूं कर, ठीक है। आगे प्रकरण आया, बोले इसको काट। फिर अपने शुद्ध हृदय के वहां जो भगवान की तरफ से प्रेरणा है, जो फुरना है, एक प्रकार से उसको रखते गए और उसका संशोधन करके और उसको शिक्षा। तो भगवान की सम्मति अपने मिल गई, क्यों भगवान सबके हृदय में है। महात्मा गुड़ा के सर्वभूता से सारे भूतों के हृदय में सबकी आत्मा रूप से मैं स्थित हूँ। अपनी जो आत्मा है उसमें भगवान स्थित है, या आत्मा परमात्मा है मान करके के उसे सलाह ले लें। सलाह देने के बाद हर वक्त तैयार ही रहे। सलाह किस प्रकार से लेनी चाहिए कि निष्काम भाव से, अपने कोई कामना में लेकर के नहीं, अपना कोई प्रयोजन नहीं, संसार का हित कैसे हो, दुनिया का हित कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर के भगवान से पूछा जाता है। और कोई बात भगवान उसमें जोड़ने के लिए कहिए कि इसमें ये कमी है तो और जोड़ दो। तो इस प्रकार से अपने उस व्याख्यान को बना ले और बना करके प्रकाशित करते हैं। तो की सम्मति आपने मिलेगी। भगवान तीन प्रकार से सम्मति देते हैं, शास्त्र के द्वारा, शुद्ध हृदय के द्वारा और महापुरुषों के द्वारा। या जिन्हें अपने विश्वास है कि ये महापुरुष है, इनसे जाकर सलाह ले लें। तो महापुरुष का हृदय शुद्ध है, उनके हृदय में परिवेश भगवान पालन से है ही, और वे जिस प्रकार से कि अपने सलाह दे तो ठीक है। या शास्त्र से मिला ले हैं कि इस विषय में शास्त्र क्या कहता है, और इसे जो हमारे को सलाह मिले वो भगवान की सलाह समझ करके के अपने काम से आगे को बढ़ाएं। तो ये एक विषय की बात कही। और
भगवान से या महात्माओं से या शास्त्र से सलाह लेने की बात थी। इसी प्रकार से की निष्काम तरीके की एक बात आपको कही जाती है कि निर्भीक होकर के और कामना से रहित होकर के और अहंकार से रहित होकर के और ममता से रहित होकर के और आसक्ति से रहित होकर के हम कोई भी क्रिया करें वो हमारी क्रिया सर्वमान्य होगी, संसार के लिए कल्याणकारक होगी और वो सर्वोपरि समझी जाएगी। इस प्रकार की कोई भी हम क्रिया करें तो हमारे को पाप छू नहीं सकेगा। वो क्रिया हमारी आत्मा के उद्धार के वहां सहायक होगी, कल्याणकारक होगी और इसी का नाम समझो कि उत्तम दर्जे का कर्मयोग है। कर्मयोग के द्वारा भी ऐसी आपने चेष्टा होगी और सांख्य योग के द्वारा भी क्रिया ऐसी होगी। मानता भिन्न भिन्न होकर के ही नतीजा और परिणाम सबका एक ही होगा। इसी प्रकार से जितनी प्रकार के मैंने पहले जो साधकों की बात कही, साधन की बात कही, इस देव की बात कही, इन सब का नतीजा परिणाम भी आखिर में जाकर के एक ही होगा और वो एक होगा, वो अनेक वचनीय होगा। तो प्रथम जो उपासक है अपने उपासना के अनुसार ही अपने उपास्य देव को प्राप्त करे। चाहे किसी भी देवता का उपासक हो, आगे जाकर के और सबकी जो एकता हो जाती है, सबका एक ही जो फल है वो समझो कि वाणी का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं। जो इसको प्राप्त होता है वो जानता है। समझाने के लिए ये कहना है, वास्तविक के बीच के वहाँ कोई शब्द कहना बनता ही नहीं। तो इसलिए कोई मनुष्य किसी देवता की उपासना करे, इसी मार्ग से करे, योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, वो प्राप्ति स्थान एक ही है। जिस सांख्य प्राप्त स्थान तब योगी अपनी गम्य थे, लेकिन सांख्य से योगम से यह पश्यति सपश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वो स्थान प्राप्त किया जाता है। जैसे कोई अमेरिका जाने वाला चाहे पूर्व चले, अमेरिका जा पहुंचेगा, और चाहे कोई पश्चिम चले, अमेरिका जा पहुंचेगा। चाहे समुद्री यात्रा से चले और चाहे आकाश यात्रा से चले, दोनों का लक्ष्य एक है, एक ही स्थान में दोनों पहुंचे। जब का लक्ष्य यही है कि सर्वोपरि जो चीज है वो हमारे को मिले। तो सर्वोपरि जो चीज है उसके ये सब ना है। कोई इसको मुक्ति कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परम पद कहते हैं, कोई परम धाम कहते हैं, कोई अमृत कहते हैं, अनेक इसके नाम है। चीज एक मार्ग नाना है, किंतु सिद्धांत नाना नहीं हो सकता। सिद्धांत तो एक ही है, वो है सो वास्तविक है, किंतु मार्ग को सिद्धांत मानकर चलना चाहिए। क्यों? तो वो एक निष्ठ भक्त सुन जाता है और एक निष्ठ होने से कार्य की सिद्ध होती है। नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण रामचंद्र की जय। मुक्त हरेक माता बहन और भाई लोग जिस बात को अपनी बुद्धि से उत्तम समझते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, उसके अनुसार यदि कार्य करे तो शीघ्र ही लोगों को कल्याण हो सके। मनुष्य जिस चीज को सबसे बढ़कर समझता है, जैसे उत्तम आचरण है, उत्तम गुण है, ईश्वर की भक्ति है, ज्ञान वैराग सदाचार है, इनको उत्तम समझता है और फिर इसका यदि पालन करे तो शीघ्र उद्धार हो जाए। और जिस बात को खराब समझता है कि झूठ कपड़े चोरी आदि जो दुराचार है, काम क्रोध मोह आदि जो गुण है, इनका त्याग करना बहुत ही आवश्यक है। और जो आलस, निद्रा, प्रमाद, भोग, पाप, दुर्व्यसन आदि जो खराब बातें हैं, जिनका त्यागना
अपने बुद्धि में विवेक में आता है कि यह त्याग करने योग्य है, इसका त्याग करना बहुत ही लाभदायक है। तो सब दुर्गुण दुराचार और दुर्गुणों को खराब समझ करके फिर इसका नहीं त्याग करना है, ये अपने आप का अपने आप के द्वारा पतन करना है। हम जब समझ गए ये बुरी बात है, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, मदिरा पीना, मांस खाना, आलस है, निद्रा है, प्रमाद है, ये सब जो बुरी बात है, या काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो बुरी बात है, उसको खतरनाक समझ करके फिर उसका त्याग नहीं करना, ये वास्तविक में जानबूझ करके अपने आप का पतन करना है। और जो अच्छी बात है उसका सेवन नहीं करना, ये करना, दान देना, तब करना, जैसे ईश्वर का भजन, ध्यान, सत्संग करना, परोपकार करना, ये सब अच्छी बात है। ये समझ करके भी नहीं करना है, ये मूर्खता है और अपने लिए दुख की बात है, शोक की बात है, लज्जा की बात है और महान हानिकर है। ये भी एक प्रकार से अपने आप का पतन ही करना है। ईश्वर ने हम लोगों को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। उस विवेक, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा जिस चीज को हम श्रेष्ठ समझे उसको काम में लाना ही अपना बुद्धि विवेक और इनको आदर देना है। और इसका ठीक उपयोग नहीं करना, समझ करके ठीक उपयोग नहीं करना, अपने विवेक और बुद्धि का अनादर है, उससे उसका पतन हो जाता है। भेदात्मनात्मा नहीं, भगवान ने गीता की 6वीं अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अपने आत्मा का अपने आप के द्वारा उद्धार करना चाहिए। ये उद्धार करना है कि जिसको हम शास्त्र दृष्टि से, अपने विवेक दृष्टि से, विचार की दृष्टि से जिस काम को अच्छा समझे उसको तत्परता के साथ करें। ये अपने आप के द्वारा अपने आप का कल्याण करना है। जिसको बुरा समझे उसका त्याग करना है, ये भी अपने आप का कल्याण करना है, अपने आप के द्वारा अपने आप का। परमात्मा की प्राप्ति पापी से पापी को और मूर्ख से मूर्ख को सहज नहीं हो सकेगा। इसके लिए कोई विशेष समय नहीं लगता और शरीर दृढ़ हो रहा है, यह आश्चर्य की बात है। देखते देखते बहुत से आदमी अपने मर रहे हैं और यमलोक को जा रहे हैं, क्योंकि हजारों आदमियों को रोज रोज यमलोक को जाते देख करके भी अपनी जो मृत्यु नजदीक नहीं दिखती। महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रति कहा कि ये आश्चर्य की बात है महाभारत के वन पर्व के अंत में। इसी प्रकार से ये भी आश्चर्य की बात है जिसको हम अपने लिए कल्याणकारक समझते हैं, बहुत अच्छी बात समझते हैं, जो हमारे लिए